नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका राजपूत। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके के 4 दिनों के बस्तर दौरे की। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके 4 दिनों के बस्तर प्रवास पर हैं। बुधवार को भी विमान से जगदलपुर पहुंची, जहां प्रशासनिक अफसरों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने इस दौरे के दौरान राज्यपाल जगदलपुर और कोंडागांव में प्रशासनिक अमले के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पेसा कानून को लेकर आदिवासी समाज के लोगों से मिल रही शिकायतों पर समीक्षा के बाद सरकार से चर्चा की जाएगी। वहीं उन्होंने बस्तर इलाके में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का भरोसा भी दिलाया है। निश्चित रूप से जो पेशा कानून का जो कंसेप्ट है 5वीं अनुसूची में उसके अनुरूप हो, क्योंकि ये आपको मालूम होगा कि 5वीं शेड्यूल एरिया में जो पेशा कानून जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट से पास किया है उसका इफेक्टिव नहीं हो रहा था। कानून तो था लेकिन उसके नियम नहीं बने थे। तो ये बात भी मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने रखी थी और यही मेरी अपनी पहल रही कि एक तो पेशा कानून का, मात्रात्मक त्रुटि का, ये जो 2 काम बड़े ऐसे थे। बढ़ेंगे आगे खबरों में। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने महासमुंद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान पार्षद पवन पटेल को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। दरअसल उन पर नगर पालिका महासमुंद को आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप लगा था। मामला 2 मई 2017 का बताया गया है। तब बिन्नी बाई सब्जी पसरा की वसूली ठेके के लिए 4,30,000 की अनुशंसा निविदा समिति ने पीआईसी में निर्णय के लिए रखा था, लेकिन तात्कालिक अध्यक्ष पवन पटेल ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिससे निकाय को आर्थिक क्षति हुई। यह आरोप जांच में सही पाया गया और पवन पटेल को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। 2017 का जो गठन है उसमें स्वर्गीय बिन्नी बाई सब्जी बाजार पसरा की वसूली ठेके के लिए निकाला गया था। इसमें तृतीय निविदा हुआ था जो 11/4/17 को हुआ था, जिसमें 2 ठेकेदार आए थे। उच्चतम दर 4,30,000 थी और शासकीय दर में 4,70,000 थी। निविदा समिति द्वारा उच्चतम दर स्वीकृति हेतु पीआईसी में रखने की अनुशंसा की गई थी। उच्चतम दर को पीआईसी द्वारा नेगोशिएशन में नहीं किया गया था और शासन ने इसमें नोटिस जारी किया था। अध्यक्ष महोदय को, तत्कालिक अध्यक्ष श्री पवन पटेल जी को नोटिस जारी किया गया था और उनके जो जवाब दिया है उसको परीक्षण उपरांत निविदा समिति की अनुशंसा पर प्रकरण का पीआईसी में निर्णय नहीं किए जाने से निकाय की आर्थिक क्षति शासन ने इसको माना और इसमें श्री पवन पटेल जी को जिम्मेदार मानते हुए 12/9/22 को शासन ने F-28/2022/18 छत्तीसगढ़ नगर पालिका नियम 1961 की धारा 35A के तहत शासन द्वारा आगामी 5 वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए पार्षद/अध्यक्ष पद पर निर्वाचन मनोनयन के लिए निर्हर घोषित किया। उपरोक्त पत्र आदेश की प्रति मुझे कल प्राप्त हुई है। उसमें माननीय कलेक्टर महोदय जो कि वित्त अधिकारी हैं उनको सूचना और आवश्यक कार्य हेतु पत्र को प्रेषित किया। बढ़ेंगे आगे खबरों में और आपको ये बताएंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार की गौठान योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। फिर एक बार भाजपा ने बयान जारी कर सरकार की गौठान योजना को पूरी तरह से फेल बताया है। भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा ने गौठान योजना को लेकर ये कहा है कि सरकार की ये जो योजना है पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में जांजगीर कलेक्टर ने गौठानों को दौरा किया था, जिसमें अनेकों खामियां सामने आई थी। गौठान योजना का कहीं कोई अता पता नहीं है। अभी हाल में जब हमारे जांजगीर जिले के कलेक्टर गौठान का निरीक्षण करने गए तो वो पाए हैं कि शेड निर्माण के लिए जो पैसा आया वो पैसा कहाँ खर्च हो गया पता नहीं। शेड निर्माण 2-2 साल से हुआ नहीं है। मुर्गी पालन के लिए जब पूछा गया भाई कि आपने जो मुर्गी पालन के जो पैसा आया था उसका क्या किए, क्या समूह के लोगों को फायदा हुआ, तो पता चला कोई फायदा नहीं हुआ उनको। मुर्गियों के बारे में कहते हैं कि मुर्गियां मर गई हैं, दाना कहाँ गया उसका पता नहीं है।
मैं कहता हूं ना कि गौठान योजना पूरी तरह से फेल है। गाय गोरू सड़क पर घूम रहे हैं और कल की ही घटना देखिए कि सड़कों पर गायों की कितनी दुर्दांत तरीके से यहाँ पर कुचल करके गाय जो है मारी गई हैं पंडरिया रोड पर। ये हालत पूरे प्रदेश में है। तो ये भूपेश सरकार केवल प्रचार कर रही है, गाय गोरू का कोई देखभाल वहां पर हो नहीं रहा है, न चारा की वहां व्यवस्था है, न देखभाल की कोई व्यवस्था है। सरकार केवल विज्ञापन पर पैसा खर्च करके पूरे देश को, पूरी दुनिया को केवल ठगने का काम कर रही है। ये सरकार का कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है और ये सरकार का झूठ ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। और इधर कांकेर जिले के दुर्गा कोंदल इलाके में नक्सलियों ने कई स्थानों पर बैनर पोस्टर लगाया है। यह पोस्टर भारत की माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतापपुर एरिया कमेटी के नक्सलियों ने लगाए हैं, जिसमें उन्होंने 21 से 27 सितंबर तक पार्टी की 18वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है। और इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी बैनर पोस्टर को जब्त कर थाने लेके गई है। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद। देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। महा बम्पर डिस्काउंट सेल, इतने सस्ते रेट जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक गुरु तेग बहादुर हॉल, घड़ी चौक से आगे, राजभवन के पास, जीई रोड, रायपुर में ब्रांडेड माल 80% तक के डिस्काउंट में बेचा जाएगा। टॉप क्लास 50 ब्रांडेड कंपनियों के आइटम मात्र 150 से 250 रुपए में बेचे जाएंगे। इतनी वैरायटी व इतने सस्ते रेट की आपने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। ध्यान रखें, समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, गुरु तेग बहादुर हॉल, घड़ी चौक के आगे, राजभवन के पास, जीई रोड, रायपुर। सेल 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगी। अंग्री माँ देख दुनिया चलावते हैं। ओ राम सिखे बर ज्ञान गुरुकुल जावते हैं। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल। रामायण का सबसे लंबा वक्त प्रभु श्री राम ने जहां गुजारा, वह छत्तीसगढ़ आज भी राम गाथा को जनमानस से जोड़ता है, मानस गान के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता की अपनी पहल के साथ मानस गान की इस परंपरा को एक बार पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित किया। गांव-गांव में हुई मानस मंडलियों की राम गाथा प्रतियोगिता। जिला स्तर पर मानस मंडलियों को पुरस्कृत कर उनकी पहचान हुई तथा राम रस में भीगी राममय प्रस्तुतियों ने सबका दिल मोह लिया
और मानस मंडली होने की गर्व की अनुभूति से मानस मंडलियों को नई पहचान, नई खुशी मिली। इस अभिनव प्रयास के लिए छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मानस मंडलियों की इस प्रतिस्पर्धा में पहचान के साथ प्रोत्साहन भी मिला। ओ बन कचरा ला दे कैसे उठावते हैं ओरा। ग्रामीण मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र दिए गए ताकि मानस मंडली के माध्यम से अनवरत राम गाथा का गायन छत्तीसगढ़ अंचल में होता रहे। राम पथ पर राममय होकर चलते राम राज्य का सपना कर रही है साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। जय जय महतारी, जय जय महतारी। धान रंग माँ सजे है ओ, धान रंग माँ सजे है छत्तीसगढ़ महतारी। तोर को राहे सरग जैसन जय जय महतारी। हसिया बाली हाथ मसोहे हसिया बाली हाथ मसोहे किस्म किस्म फुलवारी। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। महानदी पखारे माँ जुग जुग लेते यहाँ सबके जीवन सवारे माँ। महर महर यहाँ के माटी गर्भ रतन भरे हैं। हरियर हरियर रुख उड़ाए मन के मन लहरे। मौर मुकुट तोरे यहाँ के पर्वत कर गए ऋषि नर नारे। तोर को राहे सरग जैसन छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ दाई हे महतारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो डीजीपी अशोक जुनेजा सरगुजा दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उनको ऑर्डिनेटर सेंटर में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। इसके बाद डीजीपी अशोक जुनेजा सरगुजा संभाग के पुलिस अधीक्षक सहित आला पुलिस अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली है। और इधर धमतरी के मगरलोड इलाके में पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के मामले में एक आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी कार से शराब की बड़ी खेप तस्करी के लिए ले जा रहा था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और कार की तलाशी ली तो वाहन में 239 पौवा बरामद किया। इसके बाद पुलिस शराब तस्करों के नेटवर्क की जांच पड़ताल में जुट गई है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। तो जशपुर जिले के कुनकुरी इलाके से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े एक स्टाफ नर्स की कुल्हाड़ी से निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसका शव बीच सड़क पर मिला है। घटना की सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला दर्ज कर हत्या करने वाले आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। पता ही नहीं चल रहा है।
और इधर बंगाली समाज की एक अनोखी पहल सामने आई है। छत्तीसगढ़ बंगाली एसोसिएशन के द्वारा नेताजी सुभाष पुण्यतिथि पर सम्मान महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। बंगाली समाज के द्वारा एक नई पहल करते हुए जो दिवंगत हो गए हैं उनकी स्मृतियों को बनाए रखने के लिए प्रतिपक्ष में उनके पुत्रों या परिजनों को सम्मान किया गया। इससे एक नई प्रेरणा लोगों और समाज में मिलेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनधारा ग्रुप के हेड सुभाष मिश्रा, ग्रुप एडिटर अभय किशोर और शकील साजिद शामिल हुए। दरअसल देखिए, बंगाली समाज ने ये आयोजन किया। दरअसल ये पूरे हिंदुस्तानी समाज को ये आयोजन करना चाहिए, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल बंगाली समाज तक सीमित नहीं थे। आज़ाद हिंद फौज का गठन करके बहुत सारे देशों में जाकर एक समर्थन जुटाना, गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करना और तमाम मतभेद के साथ प्रजातंत्र में विश्वास करना, ये अगर हम देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनका योगदान हमारे देश की आज़ादी में जिस तरह से रहा, उसको जिस तरह रेखांकित किया जाना चाहिए, अभी तक उस तरह नहीं हुआ था। बंगाली समाज के लगातार दबाव से कहीं ना कहीं नेताजी पर अब लगातार बातचीत हो रही है, पर मैं समझता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान बहुत बड़ा है और बंगाली समाज बहुत भद्र समाज है जिसका कला, साहित्य, संस्कृति से रुझान होता है। तो इस तरह का जो आयोजन उन्होंने किया है, और एक बहुत ही अच्छी बात है कि जो लोग दिवंगत हो गए उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए पितृपक्ष में उनके पुत्रों का या उनके परिवारजनों का सम्मान, ये एक नई चीज़ है। मुझे लगता है एक नई प्रेरणा बहुत सारे लोगों को मिलेगी कि हम अपने पुरखों को पूजा अर्चना के द्वारा याद करते, पर इस तरह याद करें कि उनको सम्मानित करें। ये एक बड़ी बात है। तो मैं इस पूरे आयोजन को बहुत एक अनोखा आयोजन मानता हूँ, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो मेरे लिए हमेशा से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनमें उस तरह का जोश और उत्साह चाहिए, और जिस तरह उन्होंने सिविल सर्विस को इतने साल पहले, जबकि उसका बहुत क्रेज़ था, उसको ठुकराकर आज़ाद हिंद फौज गठित की थी, उस तरह के त्याग की और उस तरह जो कौमी एकता है और जो तराने वो गुनगुनाते थे, उस तराने कि कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये ज़िंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, उस तरह की ज़रूरत इस समय है। नेताजी सुभाष की पुण्यतिथि 18 को माना नहीं जा रहा था, किंतु छत्तीसगढ़ की सरकार ने पुण्यतिथि 18 अगस्त को विशेष तिथि घोषणा कर दिया है। तो पुण्यतिथि के अवसर पर एक गोष्ठी का आज हमारे वरिष्ठ पत्रकार संपादक सुभाष मिश्रा जी, अभय किशोर जी ने अपना नेताजी गोष्ठी पर शामिल हुए। उसके बाद पितर पक्ष चल रहा है। तो पितर पक्ष में पिता को श्रद्धांजलि पूजा करके, अर्पण करके सम्मान देना काम होता है। तो हम लोग ने तय किया है कि सदस्यों के जो पिताश्री जो वरिष्ठ हैं उनके पिताओं को मरणोपरांत सम्मान उनके बेटों को आज दिया जा रहा है। तीसरा, बंगाली समाज की महिलाएं जो काफ़ी क्रिएटिव होती है कला में, सांस्कृतिक में, उनका पहला बंगाली महिला सम्मेलन है। और जो कि पुण्यतिथि है तो देशभक्ति गायन का आयोजन यहाँ पर किया गया है छत्तीसगढ़ बंगाली एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें विभिन्न समितियों के लोगों को बुलाया गया है। ये मतलब प्रयास इन लोग का जो है बहुत ही अच्छा प्रयास है। इस तरह से लोगों को मतलब एनकरेजमेंट मिलता है और इसी तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। जी हाँ, और साथ में ये जो अपने पूज्य पिताजी वगैरह को याद किया जा रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मतलब इस तिथि में अपन अपने पूज्य पिताजी को इन लोग याद किए, इसके लिए हम इनके बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, गांव के पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने शुरू की गोधन न्याय योजना। पहला राज्य छत्तीसगढ़, जिसने 2 रुपए किलो गोबर खरीदा। अब तक 75,06,000 क्विंटल गोबर खरीद पर समूह पशुपालकों को 293 करोड़ 94 लाख का हुआ भुगतान। 8,408 गौठानों में बने वर्मी कंपोस्ट से जैविक खेती में हुआ इजाफा। देश ने माना छत्तीसगढ़ के विजन का लोहा। अन्य राज्यों ने शुरू की गोबर खरीद योजना। अब सीएम भूपेश बघेल शुरू करने जा रहे हैं 28 जुलाई को हरेली के शुभ पर्व से 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी। गौमूत्र से बनेगा गौ अर्क, लिक्विड खाद, कीटनाशक और अन्य जैविक उत्पाद।
देश देख रहा है छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट मॉडल, जिसके केंद्र में है गांव, किसान और पशुपालक। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। महा बम्पर डिस्काउंट सेल, इतने सस्ते रेट जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक गुरु तेग बहादुर हॉल, घड़ी चौक से आगे, राजभवन के पास, जीई रोड, रायपुर में ब्रांडेड माल 80% तक के डिस्काउंट में बेचा जाएगा। टॉप क्लास 50 ब्रांडेड कंपनियों के आइटम मात्र 150 से 250 रुपए में बेचे जाएंगे। इतनी वैरायटी व इतने सस्ते रेट की आपने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। ध्यान रखें, समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, गुरु तेग बहादुर हॉल, घड़ी चौक के आगे, राजभवन के पास, जीई रोड, रायपुर। सेल 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगी। के अंगरी माँ देख दुनिया चलावते हैं। ओ राम सिखे बर ज्ञान गुरुकुल जावते हैं। छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल। रामायण का सबसे लंबा वक्त प्रभु श्री राम ने जहां गुजारा, वह छत्तीसगढ़ आज भी राम गाथा को जनमानस से जोड़ता है, मानस गान के साथ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने राज्य स्तरीय मानस गान प्रतियोगिता की अपनी पहल के साथ मानस गान की इस परंपरा को एक बार पुनर्स्थापित और पुनर्जीवित किया। गांव-गांव में हुई मानस मंडलियों की राम गाथा प्रतियोगिता, जिला स्तर पर मानस मंडलियों को पुरस्कृत कर उनकी पहचान हुई तथा राम रस में भीगी राममय प्रस्तुतियों ने सबका दिल मोह लिया और मानस मंडली होने की गर्व की अनुभूति से मानस मंडलियों को नई पहचान, नई खुशी मिली। इस अभिनव प्रयास के लिए छत्तीसगढ़ शासन माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सभी कलाकारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मानस मंडलियों की इस प्रतिस्पर्धा में पहचान के साथ प्रोत्साहन भी मिला। ओ बन कचरा ला दे कैसे उठावते हैं। ओ राम ग्रामीण मानस मंडलियों को वाद्य यंत्र दिए गए ताकि मानस मंडली के माध्यम से अनवरत राम गाथा का गायन छत्तीसगढ़ अंचल में होता रहे। राम पथ पर राममय होकर चलते राम राज्य का सपना कर रही है साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर फिर एक बार वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर प्रसन्ना ने आज सभी जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया और कोविड वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जारी पत्र में कोरोना के दूसरे टीके के साथ ही प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए भी लोगों से अपील की गई है, लोगों से कहा गया है। वो दिखेगा नहीं उसमें उतना ज़्यादा। वो तो और अब बात करेंगे माना मर्डर की। तो राजधानी रायपुर के माना थाना क्षेत्र में बीते हत्या का मामला सामने आया है। घटना के बाद
से पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इसी बीच पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को ओडिशा से मुख्य आरोपी रवि साहू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य आरोपी नोहर साहू की तलाश अब भी जारी है। माह सितंबर के प्रथम सप्ताह में वो माना थाना अंतर्गत लाला मारगंडेकर के एक लड़का था, जिसके घर से निकाल करके इसका सामूहिक रूप से लोगों द्वारा चौक में हत्या कर दी गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध करके लगातार विवेचना किया जा रहा था। प्रकरण में घटना के दिन ही अपराध पंजीबद्ध करके लगभग 8 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था, जो कि माना इससे जो RH जो ढाबा है रेस्टोरेंट, उसको में कुछ विवाद हुआ था एक दिन पहले, उसी पर से ये घटना कारित किया गया था। इसका जो प्रकरण का जो मुख्य जो आरोपी था रवि साहू, वो घटना दिनांक से फरार था, जिसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही थी और इसमें महत्वपूर्ण सूचना देने पर उसके लिए 20,000 रुपये का इनाम भी आदरणीय SSP सर के द्वारा घोषित किया गया था, और जिसमें कल क्राइम ब्रांच की पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है और रवि साहू जो आरोपी था और उसको विधिवत प्रकरण में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और गिरफ्तार करके उसको माननीय न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। और इधर धमतरी जिले के मेघा हल्का में पदस्थ पटवारी का घूस लेते वीडियो वायरल होने के बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर PS एल्मा ने पटवारी को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। पटवारी कमल नारायण ध्रुव एक किसान से नामांतरण के बदले रिश्वत ले रहा था, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जैसे ही इस बात की सूचना कलेक्टर को मिली तो उन्होंने जांच करवाया और वीडियो सही पाए जाने के बाद त्वरित कार्रवाई की है। मैं काम करूं ये मोर 20 मिल रहा है, जिसमें 50-20 मिनट फिर बकवाजी कहा देखो साहब ला दे दे और कमाए पूरा तो मतलब तो चलो। हाँ, वीडियो मेरे पास भी कल मीडिया कर्मियों के द्वारा प्राप्त हुआ था, तो ये संज्ञान में मेरे आने के बाद मैंने तहसीलदार को निर्देशित किया है इसकी जांच के लिए। जांच में जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा तो कार्यवाही के लिए अग्रतर प्रस्तावित किया जाएगा। और सड़क सुरक्षा के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाने नवा रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 27 सितंबर से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। आपको हम ये भी बता देंगे इस टूर्नामेंट में शामिल होने सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जॉन्टी रोड्स, ब्रायन लारा जैसे अनेकों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रायपुर पहुंचने वाले हैं। बता दें कि 27 सितंबर को 2 क्वालिफाइंग मैच, वहीं 28 को और 29 सितंबर को एक सेमीफाइनल मैच और 1 अक्टूबर को फाइनल मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट से पहले बुधवार शाम रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और SSP प्रशांत अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दर्शकों और खिलाड़ियों की तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली है, वहीं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। दीजिए इजाजत। नमस्कार।